औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शंस। और आज हम स्टडी करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। इससे प्रीवियस इसकी ऑल टू ऑल वीडियोस और लेक्चर्स जो हैं वो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, यूनिट नंबर 1 और 2 और 3 के। आप लोग सर्च यूट्यूब पर सर्च बार पर जाकर अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरी ऑल टू ऑल वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास MCQs है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। यानी कि जो हमें गिवन सेट्स होंगे, जो दिए गए होंगे, उनको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट करना है, लिखना है, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म आपके पास क्या होती है, आप लोगों ने जो है वो एक्सरसाइज 3.1 में भी अच्छे से पढ़ा है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो वो अभी जाके मेरे चैनल पर एक्सरसाइज जो है वो, और अभी हम इस चैनल के नाम से सर्च करें, वहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं ताकि आपको वाज़ेह और अच्छे से समझ आ जाए। टेबुलर फॉर्म यानी कि आपने इसको सेट के फॉर्म में राइट करना है, कॉमर्स के फॉर्म में राइट करना है। इसको हम देखते हैं किस तरह से। ये हमारे पास जो गिवन है नोटेशन, ये हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। कौन सी नोटेशन है, सेट बिल्डर नोटेशन। हमने इसको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो देखिए वो क्या कहता है, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2n, ठीक है। 2n, और n जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, यानी कुदरती आदाद का सेट नेचुरल नंबर, जो कि हमारे पास होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 अप टू सोन, वो सारे के सारे क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर से। अब x सच डेट x इज इक्वल टू 2n, अब जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। मीन्स डैट हम इसको अगर सेट के फॉर्म में राइट करते हैं, यानी कि 2 की जगह पे हम पहले 1 से स्टार्ट होता है 1 पुट करेंगे, फिर 2 की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, n की जगह पर फिर इस 3, फिर 4 अप टू सो ऑन। यानी कि ये जो सेट बनेगा ये बनेगा 2 4 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इसकी जो है वो टेबुलर फॉर्म बनेगी सेट की। और इस सेट को कोई भी जो है वो नाम दे दे अपनी मर्जी से, जो भी देना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2m+1। और जो m है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर यानी कुदरती आदाद के सेट से m बिलोंग करेगा। मीन्स डैट हम m की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 3 4, तो हमारे पास एक सेट बन जाएगा, ठीक है। पहले तो नाम दे देते हैं, b दे देते हैं नाम इसको, ठीक है। कर्ल फॉर्म इसकी ब्रैकेट आ जाएगी, 2m की जगह पे 1+1, इसके बाद 2 × 2+1, इसके बाद 2 × 3+1 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या बनेगा सेट की फॉर्म, 2 1 ज़ार 2 +1, 2 2 ज़ार 4 +1, 2 3 ज़ार 6 +1 अप टू सो ऑन। यानी कि जो हमारे पास इसका सेट बनेगा वो बनेगा 3 5 7 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इसका सेट बनेगा, यानी कि 3 5 7 9 11 15 सारे के सारे हमारे पास क्या बनेंगे, इसके ऑड नंबर्स बनेंगे। तो इसका मतलब है, ये मैंने यहाँ पे आप लोग को इसको डायरेक्टली आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते थे, लेकिन ये आपको लिख के दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने किस तरह से ये 3 5 7 9 11 15 किस तरह से राइट किए। तो यही मकसद, इस तरह से लिख के बताने का मकसद ये है कि आपको वाज़ेह और अच्छे से समझ आ जाए कि हम सेट को किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ समझाने का मकसद है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपरली पुट अप करके आपको फिर समझाया कि किस तरह से हमारे पास 3 5 7 चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसी तरह से एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू 11n, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, एंड और, ये और का साइन होता है, एंड का साइन होता है। एन जो है वो लेस देन है 11 से, यानी कि जो हम एन पुट करेंगे इसमें वो क्या करेंगे, 11 से लेस, मीन्स डैट कि हमने यहाँ पे 10 तक जो है वो वैल्यूज़ पुट अप करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसको नाम देते हैं सी का सेट का 11n। 11 की जगह पे पहले पुट करेंगे क्योंकि होल नंबर है 0, फिर 11 की जगह पे 1, 11 × 2, 11 × 3, इसके बाद 11 × 4, इसके बाद 11 × 5 अप टू सो ऑन 11 × 10,
क्योंकि हमने 10 तक राइट करना था, लेस देन 11 है तो 11 से छोटा क्या होगा 10। तो देखिए सी जो आ जाएगा 0, 11 1 ज़र 11, 11 2 ज़र 23, इसके बाद 33, 44, इसके बाद 55, 66, 77, 88, 99 और 110। ये हमारे पास इसका क्या आ जाना था सेट, जो कि आंसर आ गया आप लोग का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू ई। जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ई से। इवन नंबर्स यानी कि जुफ्त आदाद का सेट। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जुफ्त आदाद का सेट। इसके बाद एंड और 4 ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन 6, यानी कि 4 से बड़ा और 6 से छोटा हमने एक इवन नंबर राइट करना है। इसको नाम दे देती हूँ मैं सेट डी का। और इसमें हमने जो है वो 4 और 6 के दरमियान में एक इवन नंबर राइट करना है। तो देखिए 4 के बाद कहता है 5, और 5 जो है वो इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो सके, वो इवन नंबर्स होते हैं। तो 5 तो 2 पे डिवाइड ही नहीं होता, हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। देखिए 5 को करें 2 2 ज़ार 4, माइनस करूँगी 1 1 रिमाइंडर आ जाएगा। मीन्स डैट यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट। इसमें कोई भी इवन नंबर जो है वो 4 और 6 के दरमियान नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओड, ओ का मतलब है ओड नंबर्स। ठीक है, ओड नंबर्स जो होंगे जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर्स होते हैं, यानी कि डज नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकते, जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, उनको ओड नंबर्स कहते हैं। एंड 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि उसमें 5 भी ऐड है। इक्वल का ग्रेटर देन 5 से बड़ा, और इक्वल का मतलब कि 5 भी उसमें ऐड ही है। ठीक है, एक्स लेस देन 7, 7 से छोटा, 5 या 5 से बड़ा ओड नंबर हमने राइट करना है। तो 5 के बाद क्या आता है 6, और इसको नाम देते हैं डी के बाद ई। ठीक है, 5 के बाद आता है 6, और 6 हमारे पास ओड नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। 2 3 ज़ार 6, तो मीन अब इसमें देखिए 5 ही आता है क्योंकि 5 या 5 से बड़ा लेना था। तो इसमें जो 5 है ये आ जाएगा ऑड नंबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब इसके बाद है एक्स यानी कि ई, इसका नाम देते हैं सेट एफ का। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू क्यू, क्यू से बिलोंग करता है। क्यू का मतलब है रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे रैशनल नंबर्स आपको पता है जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। एंड और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि हमने इसमें रैशनल नंबर फाइंड करना है कि एक्स की जगह पे एक्स जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। तो हमने इसमें एक्स के स्क्वायर को ख़त्म करना है, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद बताना है कि क्या ये रैशनल है या नहीं, क्योंकि हमें एक्स चाहिए। ये एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, एक्स का ऑपोजिट, एक्स स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 2 जो है हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर है। मीन्स डैट कि यहाँ पर आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, खाली सेट आएगा क्योंकि ये है ही इरेशनल। जब ये इरेशनल है तो मीन्स डैट कि ये रैशनल नंबर नहीं है और इसको हम रैशनल नंबर में राइट नहीं कर सकते। तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट, खाली सेट राइट कर लें, ये इस तरह साइन लगा लें, दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, वही सेम रैशनल नंबर। एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि x जो है वो माइनस एक्स के बराबर है या नहीं, हम लेट कर लेते हैं। रैशनल नंबर कोई भी, मैं कहती हूँ 3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और इसका मैंने लेती हूँ -3, तो ये तो कभी भी बराबर नहीं होंगे। या 1/3 इज इक्वल टू -1/3, ये भी कभी बराबर नहीं होंगे। मीन्स डैट कि इसको नाम दे देती हूँ मैं एफ के बाद जी का। अब हमने यहाँ पे ज़ीरो देखें, ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम माइनस में राइट भी करें वो तब भी ज़ीरो ही रहता है। ठीक है, यानी कि ज़ीरो कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, वो ज़ीरो ही रहता है। तो मीन्स डैट कि यहाँ पे फिर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट लेंगे तो वो कभी बराबर होगा। ये 3 है वो -3 है, ये 1/3 है -1/3, तो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। जस्ट ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेट में ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्यू, यानी कि जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। और आर आपके पास क्या होता है, रियल नंबर, यानी हकीकी अदाद का सेट। अब रियल नंबर्स में आपको पता है रियल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं, रेशनल और इरेशनल।
दोनों का जो यूनियन होता है उसको क्या होता है रियल नंबर्स, यानी कि उसमें रैशनल नंबर्स भी ऑल टू ऑल आते हैं और रियल जो इरेशनल है वो भी। अब वो कहता है कि एक्स जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो मीन्स डैट जी के बाद एच इसको नाम देते हैं, तो मीन्स डैट वो बाकी जो फिर एक्स जो है वो बिलोंग करेगा, वो किससे बिलोंग करेगा, क्यू प्राइम से, यानी कि इरेशनल नंबर से ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने कह दिया कि जो एक्स क्यू से बिलोंग नहीं कर रहा, तो मीन्स डैट फिर वो किससे बिलोंग करेगा, क्यू प्राइम से, और क्यू प्राइम क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो यही इस क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके हमने ऑल टू ऑल पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए। होप सो कि आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लेट यू इज इक्वल टू, यू होता है यूनिवर्सल सेट, इनके सबसे बड़ा जो सेट होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए सेट है ए 2 4 6 8 10, बी है 1 2 3 4 5 एंड सी है 1 3 5 7 9। अब हमें वो कहते हैं कि कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आप लोगों ने सॉल्व आउट करना है, ठीक है। अब यू ए प्राइम का मतलब है कि आप लोगों ने u माइनस ए प्राइम मीन्स डेट ए कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट का मतलब होता है u में से a को माइनस करना, उस सेट को माइनस करना, यूनिवर्सल सेट से उस सेट को निकाल देना, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, देखें ये हमारे पास u सेट क्या है, पीछे ऊपर देखें ज़रा, 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 9 10, माइनस सेट ए क्या है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब देखें माइनस करने का मकसद है कि इन नंबर्स को इसमें से आप लोगों ने निकाल देने के, 2 भी निकल गया, इसके बाद 4 भी निकल गया, 4 के बाद 6 भी, 6 के बाद 8 भी, और 8 के बाद 10 भी, बाकी क्या रह गया, 1 3 5 7 9। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 क्या है, बी प्राइम। बी प्राइम का मतलब है कि यू में से बी को माइनस करना है, तो यू सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस, और बी आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका इसका मतलब है कि इन नंबर्स को आप लोगों ने सेट में से निकाल देना है, 1 भी निकल गया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, जो नंबर्स थे वो हमने निकाल दिए, बाकी जो है रह गए हैं उनको हमने इसमें राइट कर देना है बी प्राइम, यानी कि क्या रह गया, 6 7 8 9 और 10। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि आप लोगों ने ए और जो बी का जो है वो यूनियन फाइंड आउट करना है। सेट ए आपके पास क्या है वो देख लेते हैं, 2 4 6 8 10, तो यहाँ लिखेंगे 2 4 6 8 10, ठीक है। यूनियन बी आपके पास क्या है, हमने बी अभी यहाँ पे राइट किया, 1 2 3 4 5, 1 2, इसके बाद 3 4 5। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना, इकट्ठा करके राइट करना। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 भी नहीं है, 8 9 भी नहीं है, और 10, तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्टली आप लोगों को जो है वो यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड कर लिया, ऊपर से देखिए आप लोग यहाँ पे पहले सेट्स भी मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ कि ए क्या है, 2 4 6 8 और 10, और बी क्या है, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद इसको देन सॉल्व कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है ए माइनस बी। अब आप लोग यहाँ पे सेट पहले राइट कर लें। ए सेट आपके पास क्या है, 2 4 6 8 10, और सेट बी आपके पास क्या है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, ए माइनस बी। सेट ए क्या है, 2 4 6 8 10, माइनस सेट बी क्या है, 1 2 3 4 5। तो देखें बाकी ये निकाल दे, जो एलिमेंट्स निकलते हैं, ठीक है। 2 भी निकल गया, इसके बाद 4 भी, इसके बाद 5 है, तो क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे 6 8 10। यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी, पहले सेट लिख लेते हैं। ए आपके पास सेट क्या है, 2 4 6 8 10, ठीक है। और सेट सी आपके पास क्या है, 1 3 5 7 9। अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी। ए आपके पास क्या है, 2 4 6 8 10 माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने तुकाते मीन्स डैट कि इस दोनों सेट्स में से जो सेम हो, दोनों में मौजूद हो, वो नंबर राइट करते होते हैं। तो देखिए इधर 2 है, इधर नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। मीन्स डैट कि यहाँ पे क्या आएगा, फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं या इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी सी कंप्लीमेंट। सबसे पहले तो हम सेट राइट कर लें। ए सेट आपके पास क्या है, 2 4 6 8 10। इसके बाद सी आपके पास क्या है, 1 3 5 7 9। और सेट यू आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। आपको क्वेश्चन में भी मेंशन है, लेकिन पार्ट्स हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए मैं सेपरेटली आपको सेट्स राइट करके फिर सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, जो कि होता है यू माइनस ए। यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए आपके पास है 2 4 6 8 10, ठीक है। अब इनको माइनस कर दो, देखो 2 4 6 8 10, ये इनको कट कर दे। कट करने का मकसद ये नहीं कि इनको कट कर देना है, आप समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इन सेट्स को, इन एलिमेंट्स को इसमें से निकालना होता है, ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट। अब हमने फाइंड करना है सी कंप्लीमेंट। सी कंप्लीमेंट यानी कि यू माइनस सी। यू आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसका माइनस करेंगे सी में से, 1 3 5 7 और 9। तो इनको निकालें, 1 3 5 7 9, इसमें से ये सेट निकाल दिए। तो बाकी क्या रह गया, 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। ये आ गया हमारा सी कंप्लीमेंट। अब हमने इन दोनों का क्या फाइंड करना है, यूनियन, यानी कि ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। तो क्या है, ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। और यूनियन बी कंप्लीमेंट 2 4 6 8 10। यूनियन का मतलब कि दोनों सेट्स को आप लोगों ने मिला के राइट करना होता है, ठीक है। अब दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखें तो देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 7 8 9 एंड 10। तो यही हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी, यानी कि सबसे पहले हम सेट राइट करते हैं। सेट आपके पास ए क्या है, 2 4 6 8 10। सी आपके पास है 1 3 5 7 9। और यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम सबसे पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, यू माइनस ए। तो ए यू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, यू को, ए को, 2 4 6 8 एंड 10 माइनस कर दें। देखें इसमें से 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ये निकल गया। तो बाकी क्या रह गया, 1 3 5 7 9। ये हमारे पास आ गया ए कंप्लीमेंट। हमने फाइंड क्या करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन सी, ए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास आया कंप्लीमेंट, ए 1 3 5 7 और 9, ये हमारे पास कंप्लीमेंट है, हमने राइट कर दिया। यूनियन सी आपके पास क्या है, 1 3 5 7 9। यूनियन का मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखना होता है। तो दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 7 9। तो यही इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर 8, जो कि वो कहता है कि यू प्राइम यू कम्प्लीमेंट, यानी कि यू सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यू कम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से ही यू को माइनस करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस, इसी सेट को इसमें से माइनस कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब जब इन दोनों सेट्स में दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स है तो सारे क्या है निकल जाएंगे। तो जो यू प्राइम है यानी कि ये सारे के एलिमेंट्स सेकंड में भी है, तो ये तो सारे ही गायब हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या बचेगा, खाली सेट, या इस तरह से एम्प्टी सेट, या साइन बना लें या आप लोगों ने राइट कर देना। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। यानी कि हमें जो सेट्स दिए जाएंगे, सिंगल सेट्स जो भी दिया जाएगा, हमने उनकी वेन डायग्राम्स जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है, बनानी है। ठीक है, डायग्राम के ज़रिए हमने बताना है यहाँ पे जो चीज़ें हमें पूछी गई हैं, क्वेश्चन पूछे गए। ए कम्प्लीमेंट आपको पता है क्या होता है, यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट की भी ज़रूरत है हमें, यहाँ पे सेट ए की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम बनाते हैं। देखें, सबसे पहले तो हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, और आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक सेट बनाएंगे जो कि हमारे पास क्या है, ए सेट है। अब वो कहता है कि ए कम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए, यानी कि यू में से ए को आप लोगों ने माइनस कर देना है। मीन्स सेट कि जो सेट ए है ये तो निकल जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, सेट यू। तो आप लोगों ने जो कलरिंग करनी है, जो फिलअप करना है, वो सेट यू फिलअप करना है, और सेट ए जो है इसको छोड़ देना है, क्योंकि हमने इसको इसके अंदर से क्या किया, निकाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम आ जाएगी, किसकी, ए कम्प्लीमेंट की। समझ आ गई, ये सिंपल सी डायग्राम है, जस्ट आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है, इसको सॉल्व आउट कर लेना है बस। कि u माइनस ए है, तो u में से a को हमने माइनस कर दिया, तो बाकी जो बचा उसको हमने क्या कर दिया, कलरिंग कर दी। नेक्स्ट पार्ट है बी प्राइम। बी प्राइम का आपको पता है, बी प्राइम क्या होता है, u माइनस बी मीन्स डैट, इसमें भी हम सेट, हमें यूनिवर्सल सेट भी चाहिए क्योंकि u में से माइनस करना है, तो हम इसका यूनिवर्सल सेट बनाएंगे u, और इसमें एक सेट बनाएंगे b, क्योंकि हमें सेट जस्ट एक ही गिवन है तो हम एक ही बनाएंगे। ठीक है, अब u में से b को माइनस कर देना है, तो जब b निकल जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, u, और इसको हमने इसकी क्या कर देना है, कलर कर देना है, फिलअप कर देना है। ठीक है, b को नहीं करना, u को फिलअप करना है, सिंपल इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्राइम, ये इसकी वेन डायग्राम बन गई। इसका सेकंड पार्ट ये भी है, ए इंटरसेक्शन यू। तो ए इंटरसेक्शन यू का मतलब है कि हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है यूनिवर्सल सेट के साथ, और आपको पता है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कि किसी भी दो सेट्स में जो दिया जाएगा, उन दोनों सेट्स में से जो सेम चीज़ होगी वो आपके पास इंटरसेक्शन आएगी। तो यूनिवर्सल सेट तो वैसे ही बड़ा सेट है, उसमें से ए वाले सेट ही कॉमन आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ए जो है वो छोटा है और यू सेट जो है वो बड़ा है, तो जो सेट ए वाले एलिमेंट्स है वही हमारे पास कॉमन आएंगे। तो यहाँ पे हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे इस तरह से, यू, ठीक है, और ये आ जाएगा सेट ए। तो इसमें जो हम कलर करेंगे वो किसको करेंगे, कॉमन चीज़ को, तो कॉमन हमारे पास क्या है, ए, तो इसको हम इस तरह से फिलअप कर देंगे, कलरिंग कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन यू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, ए यूनियन यू। ठीक है, यानी कि ए का हमने यूनियन लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ, और आपको पता है यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है और ए छोटा है, यानी कि जो सेट जो गिवन होगा हमें, तो हमने दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है, मीन्स डैट उसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनेगी वो भी इस तरह से बनेगी, ये यू है और ये क्या है हमारे पास, सेट ए है। ठीक है, ये आप लोगों ने स्केल से बना लेनी है इस तरह से। तो ये हमारे पास अब यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे करके राइट करने, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को, ये ए यूनियन यू के साथ, क्योंकि यूनियन का मतलब ही क्या होता है, हमारे पास दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखना, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम बन गई, ए यूनियन यू। अब वो कहता है
पार्ट नंबर 4 में कि आपने यूनियन फाइंड करना है कि आपके पास सेट एक ए है यूनियन, और ये क्या है साइन, आपको एम्प्टी सेट का साइन है, ठीक है। एम्प्टी सेट का मतलब है कि आपके पास वो क्या होगा, खाली सेट होगा, यानी कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। लेकिन सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कुछ ना कुछ मौजूद होंगे, तो वो जो सेट ए के एलिमेंट्स है, क्योंकि यूनियन का मतलब ही क्या होता है हमारे पास दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना, तो इसका मतलब है कि आपके पास यू तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, यूनिवर्सल सेट का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है कि हमने ए यूनियन यू फाइंड करना है या यू यूनियन ए फाइंड करना है। तो हमें जस्ट सेट ए चाहिए, एक सेट चाहिए जो कि हमारे पास क्या आ गया, ए। और एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मीन्स डेट यहाँ पे छोटा सा डॉट लगा देते हैं। डॉट का मतलब है कि ये खाली सेट है, यानी कि डॉट कोई भी किसी भी जगह पर कोई भी उसकी स्पेस नहीं होती, एम्प्टी सेट की कोई भी स्पेस नहीं होती, डॉट की भी कोई स्पेस नहीं होती, इसलिए हमने एम्प्टी सेट को डॉट से डिनोट कर दिया। तो इसका मतलब है यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें, तो ए सेट को हमने क्या कर देना है, इसको कलर कर देना है, फिलअप कर देना। और ये जो डॉट है ये शो कर रहा है एम्प्टी सेट को, याद रखना है डॉट जो है वो किसको शो कर रहा है, एम्प्टी सेट को। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन एम्प्टी सेट की वेन डायग्राम आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। मीन्स डैट कि हमारे पास इसकी कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनेगी, डॉट और ये दो डॉट, ये इस तरह से इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, वेन डायग्राम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें ना ही सेट गिवन है और ना ही कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है। तो ये हमारे पास जस्ट डॉट हम लगाएंगे, क्योंकि डॉट की भी कोई स्पेस नहीं होती, तो ये दोनों को एम्प्टी सेट को ही शो आउट करेंगे। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिलती रहे और आप लोग देखते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।